बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 22 फरवरी है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मकबूल हज़ारा केस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक ऐसा मामला जो 8 दिसंबर को पेश आया था और उसको लेकर जो है वो आज एक बार फिर 8 दिसंबर के मामले के ऊपर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि कोशिश यही है जो वकला हैं उनकी कि इस मामले को जितना ज़्यादा डिले का शिकार किया जाए, जितना ज़्यादा लटकाया जाए, क्योंकि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जिस दिन ट्रायल चलना शुरू हुआ उस दिन से जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और बाकायदा तौर पे जो है वो मामला जो है वो मुश्किल हो जाएगा ज़हीर, उसके सहूलतकार और सब लोगों के लिए। इसलिए कोशिश की जाती है कि एक के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी दरख्वास्त दी जाती है और इस मामले को पेंडिंग करने की कोशिश की जाती है। एक और दरख्वास्त दी गई थी जिसकी आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और लग यही रहा है, अब डिपेंड करता है, ये जज साहब पर डिपेंड करता है क्या होता है, लग यही रहा है कि शायद ये मामला मज़ीद लटक जाए और जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है 27 फरवरी को शायद वो ना हो सके। आज क्या है, हुआ क्या, ये सारे मामलात अदालत में आज क्या कुछ हुआ और क्या कोशिश की गई है, आज की ये तफसील जो है आपके सामने रखूँगा और एंड पे जाके आपको इसके जो जितने भी इसके ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपके सामने उसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल जी, आपको याद होगा कि अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि जी, और ये दरख्वास्त जो है ये ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं रियाज मेमन साहब उनको दी थी कि जी जो बच्ची है वो मेरे हवाले की जाए। ये तकरीबन दिसंबर, आई थिंक 8 दिसंबर का मामला है। ये जो है इसको जो है बच्ची के लिए दरख्वास्त दी थी अली काज़मी साहब ने। तो उस दौरान जिब्रान नासिर साहब जो है वो जज साहब के चैम्बर में मौजूद थे। तो जीएम फ़ारूकी साहब के जो एसोसिएट हैं उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की थी, आपको याद होगा, ये हमने आपको बाकायदा तौर पे वीडियो में बताया था। अब वहाँ पे जब घुसने की कोशिश हुई और जज साहब ने कहा कि जी अभी तो नोटिस नहीं हुए इसलिए आप जो है ना आएँ, और फिर बाकायदा तौर पे इस बात को इशू बनाकर जो है इलियास मेमन साहब के ऊपर इल्ज़ामात की एक बुछाड़ की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने एक दरख्वास्त की सूरत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को भी दी थी जिसकी बाकायदा तौर पर हेयरिंग्स हुई थी और उन हेयरिंग्स में जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने बाकायदा तौर पे जवाब मांगा था इलियास मेमन साहब से। इलियास मेमन साहब ने वो जवाब लिख कर बाकायदा तौर पर दे दिया कि जी जो है ये मामलात हैं। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद की थी और मुस्तरद करके अपने फ़ैसले में ये लिखा था कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर सके जिससे ये साबित हो सके कि इलियास मेमन साहब जानिबदार हो गए हैं, वो अनबायस्ड नहीं रहे बल्कि बायस्ड हो गए, इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब वो वाला जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ आपको मैंने कुछ 3-4 दिन पहले एक वीडियो करके बताया था कि जी मुझे पता ये चला है कि ये लोग हाई कोर्ट चले गए हैं और उसकी जो है हाई कोर्ट में जो है वो फ़िक्स नहीं हो रही समाअत के लिए, तो वो आज उसकी समाअत थी। अब मैंने आपको ग़ालिबन कल की वीडियो में बता दिया था। बहरहाल जी उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे ये लोग गए और इन्होंने 13 फरवरी को जो है इसकी दरख्वास्त दी थी और ये अदालत है जी हाई कोर्ट के जज सलीम जैसर साहब की अदालत और आज जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई। आज जब केस कॉल हुआ तो मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट इनकी तरफ से पेश हुए, उस तरफ से जिब्रान नासिर साहब वगैरह वो लोग पेश हुए और मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहब जो ही रोस्ट्रम पे आए तो आते ही उन्होंने अपने दलाइल का जो आगाज़ किया इसी तरह ही किया कि जी हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरे जो मुक्कलीन हैं वो ये समझते हैं कि जज जो है वो बायस्ड हो चुका है, वो गैर जानिबदार अब नहीं रहा, इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये मुकदमा जो है वो किसी और अदालत जो है वो शिफ्ट किया जाए और हम इस जज से अपने लिए इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते। इसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब जो है वो अदालत आगे आए और उन्होंने कहा कि इस केस में आप मेहरबानी करें, हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो मामला इन्होंने डाला है ना इसके ऊपर आप डेट जो है वो बेशक शार्ट दे दें, कल की दे दें, परसों की दे दें, ताकि इस मामले को हम भी खुद भी निपटाना चाहते हैं। उस तरफ ट्रायल है 27 फरवरी को इसका जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी है और ये लोग इसी कोशिश में होते हैं कि इन मामलात को इल्तवा का शिकार किया जाए। एक और दरख्वास्त लेके आ गए हैं, हम चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द इसको सुने और इसके ऊपर कोई फ़ैसला सुनाएं। जज साहब ने कहा कि जी आपको अभी तक नोटिस नहीं हुए, आप जो दूसरी तरफ अली काज़मी और उनके वकला को इस मामले में, तो हम ये करते हैं नोटिस कर देते हैं और उसके बाद जो है इस मामले को देख लेते हैं। जिसके ऊपर जो है वो इन्होंने एक और भी इसमें कार्रवाई डाली थी। इन्होंने ये तो कहा कि जी इस मामले को जो है किसी और कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, कोई और जज साहब सुने। उन्होंने एक और भी इसमें कार्रवाई डालने की कोशिश की जो नाकाम हुई, वो ये कि इन्होंने उसी में ही इल्तजा कर दी थी कि जी जब तक आप इस मामले को सुन रहे हैं हाई कोर्ट में तो जो ट्रायल कोर्ट वाले मामलात हैं उनको स्टे दे दें, वो रोक दें,
वहाँ कोई कार्रवाई ना हो ताकि 27 फरवरी वाले फर्द जुर्म से बचा जा सके। ज़ाहिर बात है मेन जो इनकी कोशिश है वही थी। तो इसके ऊपर जज साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे नोटिस कर दिए हैं और नोटिस किए हैं 20 मार्च के लिए। अच्छा, लेकिन अब जो है नोटिस करके उन्होंने बाकायदा तौर पे जवाब जो है मांगे हैं प्रोसिक्यूटर साहब से और जिब्रान नासिर साहब से, और इसके ऊपर अब जो है इलियास मेमन साहब से भी उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर जवाब मांगा है कि वो भी जवाब दें कि जी बायसनेस और ये वाले जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर उसका क्या मौक़िफ़ है। अब जो है इसकी 20 मार्च को जो है दलाइल तलब हुए हैं और दलाइल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको पता है कि ये अदालती मामलात होते हैं, अगर 20 मार्च को समाअत हुई, दलाइल हो भी गए और अगर दलाइल हुए तो फ़ैसला होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है ये, मतलब 20 मार्च इसकी तारीख़ रख दी गई है। बहरहाल जिब्रान नासिर साहब से भी उन्होंने तफसीलात वगैरह तलब की हैं और जिब्रान नासिर साहब ने बाकायदा तौर पर अदालत में ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि हम वो फैक्ट्स जो इन्होंने आज तक छुपाए हुए हैं हम भी आपके सामने रखना चाहते हैं वो फैक्ट्स, इसलिए आप इसको जो है शॉर्ट डेट दें और जल्द अज जल्द इसके ऊपर मामले को निपटाएं। बहरहाल अब ये मामला हो गया है और ये मामला चला गया है 20 मार्च तक। अब इसमें एक सिनेरियो पैदा हो गया, स्टे तो इन्होंने मांगा था जो जज साहब ने नहीं दिया और जो ट्रायल कोर्ट के मामलात हैं वो जो उसी तरह ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। लेकिन पिछली दफ़ा आपको याद होगा जब ये ADJ के पास गई थी मामला, तो उस वक्त इलियास मेमन साहब ने अज़ खुद इसका जो ट्रायल चल रहा था और जो चीज़ें चल रही थी उनके ऊपर डेट्स दी थी, कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उनका ये था कि ज़ाहिर बात है उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था बायसनेस का और इस दौरान वो कोई फ़ैसला दे देते तो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक वो है, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी उस वक्त। अब ये मामला आ गया है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में 20 मार्च यानी कि तकरीबन एक माह का जो है वो डेट मिल गई है। अब 27 को जो है 3 अहम मामलात हैं 27 फरवरी को। एक तो फ़र्द जुर्म आयद होनी है और ये अहमियत का हामिल मामला है और जो है वो अब होगा नहीं होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। दूसरा मामला है 265K और वो है निकाह खान और गवाह ने जो दरख्वास्त दी है कि जिस केस से हमें बरी किया जाए, हमारा इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, तो उसके ऊपर भी दलाइल होने हैं। और तीसरा मामला है नूर बीबी की ज़मानत, अब वो भी ट्रायल कोर्ट में है और वहाँ पर भी दलाइल होने हैं। अब ये 3 चीज़ें हैं जो 27 फरवरी को यानी आज से तकरीबन कोई 5 दिन बाद, तो अब ये देखना होगा कि आया इलियास मेमन साहब इस कोर्ट के हाई कोर्ट में, इस केस के हाई कोर्ट में, इन दरख्वास्त के हाई कोर्ट में होते हुए अपने जो ट्रायल कोर्ट के मामलात हैं उसको चलाते हैं या फिर उसको इल्तवा का शिकार खुद, मतलब वो इल्तवा का शिकार तो मैं नहीं कह सकता, मतलब इसके ऊपर डेट्स देते हैं कि जी वो 20 वाला ये मामला 20 तारीख को हो जाए और फिर उसके बाद वो कोई आगे कार्रवाई चलाए, तो ये डिपेंड करता है। अब एक इन्होंने कोशिश और की है ज़ाहिर है, लेकिन आप लोगों को पता है कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास है और वो वालिदैन के पास खुश है। बाकायदा तौर पे कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला है उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हमें आप इस मामले से निकाल दें, हमारे पास तो बच्ची है ही नहीं। तो इसलिए वो वाली चीज़ तो ओके है, ज़ाहिर है बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई और वो बहुत बेहतर हुआ कि बच्ची जो है वो वहाँ अपने वालिदैन के पास महफूज हाथों में चली गई और वो इंशाअल्लाह वहीं रहेगी। लेकिन अब जो है इनकी ये कोशिश है कि मामलात को जितना तूल दिया जा सके, जितना इसको लटकाया जा सके लटकाया जाए और इस केस के ऊपर आगे मज़ीद कोई जो है वो कार्रवाई ना होने दी जाए, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इनको भी नज़र तो आ रहा है कि अब बच्ची वालिदैन के पास है, वो इनके ख़िलाफ़ कोई भी बात कोर्ट में जाके कर सकती है और अगर उसने कोर्ट में जाके कोई बात कर दी तो ज़ाहिर बात है फिर इनके लिए सज़ा यकीनी हो जाएगी और इनको सज़ा फिर होगी। तो इसलिए इनकी कोशिश है कि इस मामले को आगे ना चलने दिया जाए। बहरहाल देखते हैं अब 27 फरवरी को जो है वो इलियास मेमन साहब क्या करते हैं, वो इस केस को सुनते हैं या डेट देते हैं, जो भी है वो इंशाअल्लाह 27 फरवरी को ही पता चलेगा। बहरहाल ये आज हाई कोर्ट से डेवलपमेंट थी, सिंध हाई कोर्ट से, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं इस वीडियो में। इंशाअल्लाह मज़ीद जो चीज़ें चल रही हैं और इस केस की भी जो डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ जो है शेयर किया करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। और आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, मैं भूल जाता हूँ शुरू में, हालांकि अक्सर दोस्त मुझे ये कहते हैं कि यार फेसबुक तुमने शुरू किया है तो वीडियो के शुरू में कह दिया करो कि जी मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, उसको फॉलो भी कर लें, लाइक करें और वीडियोस शेयर भी किया करें फेसबुक के ऊपर भी और
जो है वो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो इंशाअल्लाह इन मामलात के ऊपर जो है आने वाले दिनों में मज़ीद भी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात होती रहेगी। अपनी दुआ में याद रखा करें और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।